नमस्कार मित्रों, भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें अवेशावतार भी कहा जाता है। इसी अवेश यानी कि क्रोधित स्वभाव तथा प्रीत्य भक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी माता का ही वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी मां का ही सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार में बताएंगे। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत ही आकर्षित तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा। वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्होंने स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई, क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ये देखते हुए उन्होंने इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर पाए। एक और मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा न मानने का पाप लग जाता। ये एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के स्वयं ही ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वह अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक काटने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। ये देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुण्य जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की सम्मति ना रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जो परशुराम के वरदान मांगे थे उन्होंने उनको दे दिए परशुराम जी को। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुण्य जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां का रेणुका को पुण्य जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर अपनी मां की हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की, अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी।